सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि JWT टोकन या JWT ऑथेंटिकेशन टोकन क्या होता है। सो क्या होता है ना, जब भी हम लोग API पे काम करते हैं, मान लीजिए हमने एक API बनाई, उस API पे जब भी हम काम करेंगे तो उस API पे एक सिक्योरिटी नीड होती है कि कल को अगर मान लीजिए मेरा API का जो लिंक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर API बनाई है रजिस्टर नाम से, लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर एंड रजिस्टर, अगर उस API पे बेसिकली कल को अगर कोई भी उसका डेटा एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए वो सिक्योर हो, वो जो API हो सिक्योरिटी के हिसाब से प्रॉपरली बनी हो। तो इन APIs की सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए आपको एक चीज दी जाती है जिसका नाम है वेब टोकन्स। ठीक है, ये जो वेब टोकन्स हैं यहां पे रिएक्ट और नोड के अंदर कहलाते हैं जेसन वेब टोकन्स। तो जब आप यहां लिखेंगे जेसन वेब टोकन npm, आपको एक वेबसाइट मिलेगी npm की। इस वेबसाइट पे आके आप यहां देख सकते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है, npm i जेसन वेब टोकन्स। तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम आएंगे हमारे Node.js पे, यहां पे जाके एक नया टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग लिखेंगे हमारी कमांड npm i जेसन वेब टोकन, इस तरीके से। परफेक्ट, एंड आप एंटर हिट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने प्रोजेक्ट में, बट जब आप एंटर हिट करेंगे तो ये टोकन इंस्टॉल हो जाएगा, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग, जेसन वेब टोकन मतलब क्या कर रहा है, ये आपको अपने एपीआई को सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इस जेसन वेब टोकन को अप्लाई करने के लिए अगला स्टेप जो आपका होगा, आपको इसके मॉड्यूल्स को या लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली आप क्या यूज करेंगे, इसका हेडर पोर्शन यूज करेंगे। इसके हेडर पोर्शन में आके आप लोग यहां जा सकते हैं कहीं पे भी किसी प्लेस पे, और वहां बनाएंगे एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, आप यहां पे आए तो आपको ऑलरेडी उन चीजों के नाम ना यहां पे गिवन है। आप चाहे तो उसी नाम से उनको यूज कर सकते हैं, आप कोई नए नाम भी चूज कर सकते हैं। सो मैं वो जो प्री डिफाइंड नाम है मेरे, मैं वही यूज करने वाला हूं। मैं इसको नाम दे रहा हूं JWT इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहां पे मैं रिक्वायर कर लूंगा जेसन वेब टोकन। ठीक है, अभी ये रिक्वायर करने के बाद अगला स्टेप जो होगा, जब भी एक टोकन बनाया जाता है, टोकन क्या है, एक सिक्योरिटी की जो आपको नहीं पता है बट आपका एपीआई बार बार जनरेट करता है। वो सिक्योरिटी की के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या वो टोकन जो आ रहा है उसके लिए की जरूरत होती है। और ये जो की आप रखते हैं, इस की का जो भी आप नाम रखते हैं, उसको आपको सेफ एंड सिक्योर रखना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आप यहां पे जाके नाम दे दिए उसको JWT की करके देता हूं, और यहां जाके आप उस की का कोई भी नाम रख सकते हैं। आप कोई भी नाम जो चूज रखें उसको सेफ एंड सिक्योर रखें और किसी को पता ना चलने दें। ठीक है, तो मैंने एक नाम रख लिया जो मेरे डेटाबेस का था, वही नाम मैंने रख लिया यहां पे। आप कोई भी नाम रख सकते हैं की का, सेव किया। नाउ अब जब आप क्या करने वाले हैं, आपको बेसिकली ये एपीआई जब पास करते हैं, जब भी आप रजिस्टर एंड लॉगिन करते हैं तब अपना वेब टोकन जनरेट करते हैं। तो हम जहां पे भी लॉगिन या रजिस्टर करके आए हैं, हमें उस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा जो की है वो जनरेट करना पड़ेगा, टोकन जनरेट करना पड़ेगा। इस टोकन को जनरेट करने के लिए यहां से अपन लॉगिन पे आ रहे हैं, और लॉगिन पे यहां पे हमारा यूजर हमको मिल जाएगा पर्टिकुलर प्लेस पे। इसके अंदर आके आप यहां पे लिखेंगे JWT डॉट, एक फंक्शन है जो आपको इसकी लाइब्रेरीज में मिल जाएगा जिसका नाम है साइन। ये साइन फंक्शन जो है ये 3 से 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पहले इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहां पे इस तरीके से। ये 3 से 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर जो आता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और बेसिकली आप यहां पे डालेंगे जो भी आपका डेटा है, वो डेटा मैंने डाल दिया। यहां पे मेरा डेटा यूजर था। सेकंड जो पैरामीटर यहां पे है वो आपकी की होती है, तो मैंने यहां पे डाल दिया JWT की। तो एक बार नाम देख लेते हैं उसका, हमने नाम क्या रखा है ऊपर, ओके JET हो गया, इसको चेंज करते हैं JWT की कर देते हैं। कॉपी करते हैं यहां से, और जहां पे हमने ये साइन फंक्शन लगाया यहां पे इसको पेस्ट करते हैं। सेकंड पैरामीटर आ गया हमारा। थर्ड पैरामीटर जो हमारा आता है वो हमारा एक एक्सपायरी टाइम होता है कि आपका जो ये टोकन है ये कितने टाइम तक वैलिडेट रहना चाहिए। इसको भी आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लेना होता है क्योंकि इसमें की आती है जिसका नाम है एक्सपायर इन। आ गया, एंड इस की के अंदर आप पास कर सकते हैं टाइम, मिनट, सेकंड्स, आवर्स, सब कुछ में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट टाइम दे रहा हूं, दैट इज ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं उस की को एक्सपायर होने के लिए। और उसके बाद लास्ट जो आता है वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है,
तो उस कॉल बैक फंक्शन को मैं यहां पे इस तरीके से बना देता हूं। परफेक्ट। नाउ ये बनाने के बाद हम आ जाएंगे इसके ब्रैकेट के अंदर, और यहां पे आके हमको एक डेटा पास करना पड़ेगा। वो डेटा कैसे पास करना पड़ेगा, ये जो रिस्पॉन्स और सेंड हमने यहां लगाया है इसको हम यहां से हटा देंगे, और यहां से इसको हटा के हम यहां डाल देंगे। यहां पे डालने के बाद जो भी फॉर एग्जांपल जो भी आपने चीजें रखी है, जो भी आपने बनाई है, वो आप यहां पास कर सकते हैं, जो भी डेटा आपका है। इसके अलावा इफ यू वांट, तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको है ना वैलिडेट भी कर सकते हो कि टोकन जनरेट हुआ या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई या नहीं आई है, इस तरीके से। उसके लिए आप क्या करोगे, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास करोगे, एक तो एरर और एक टोकन नाम दे सकते हो, ऑथ नाम दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, किसी भी नाम से इसको रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने दो पैरामीटर ले लिया, एरर एंड टोकन। नाउ हम आते हैं यहां पे इसके अंदर, और यहां पे आके हम लगा लेते हैं एक इफ, इस तरीके से, और इफ के अंदर हम डाल देते हैं एरर। अगर हमको किसी तरह की एरर मिलती है तो हम यहां पे प्रिंट करा देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड, इस तरीके से, और यहां पे रिजल्ट नाम की की बना लेते हैं, और इसके अंदर यहां पे कुछ डेटा पास कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, आप कुछ भी चीज पास कर सकते हो। कई लोग क्या होता है यहां पे रिजल्ट ना पास करके यहां पे ऐसा कुछ पास करते हैं स्टेटस, और स्टेटस कोड में डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 404 हो गया, या फिर 300 हो गया, या फिर 200, जो भी आपकी स्टेटस कोड है। बट अगर आप चाहें तो एक सिंपल सा मैसेज दे सकते हैं जो यूजर को भी अच्छे से समझ में आए, दैट इज API इज एट फॉल्ट, या टोकन नॉट जनरेटेड, या कुछ भी आपका जो मैसेज डालने का मन है वो मैसेज यहां पे डाल सकते हैं, अगर आपकी API काम नहीं करती है तो। सेकंड पार्ट में जब आप यहां पे आते हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर, आप यहां पे आने के बाद एक छोटा सा काम करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके ये जो यूजर है आप यहां से हटा देंगे, और ये हटा के यहां पे एक ऑब्जेक्ट डाल देंगे। ऑब्जेक्ट डालने के बाद इसमें पहला पैरामीटर तो पास करेंगे आपका यूजर, और दूसरा पैरामीटर आपका टोकन होता है जो आपने जनरेट किया, जो आप यहां पे आपको मिल रहा है ना टोकन, वो टोकन। इस टोकन को पास करने के लिए आपको एक की लेनी पड़ती है जिसका नाम है ऑथ, और फिर उसके आगे आप डाल देंगे टोकन आपका इस तरीके से। परफेक्ट। सो बेसिकली वापस से एक बार रिकॉल करवाता हूं। सबसे पहले आप जेसन वेब टोकन की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करवाइए, उसके बाद उसकी की बना लीजिए जो कि सीक्रेट की होने वाली है। आफ्टर दैट जहां पे आपका डेटाबेस कनेक्ट हो गया है लॉगिन पेज पे, उसके अंदर आके JWT साइन नाम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें 4 पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर डेटा, दूसरा की, तीसरा एक्सपायरेशन टाइम, चौथा एरर और टोकन। अगर API नहीं बनता है या कॉल नहीं होता है तो एरर आएगी, नहीं तो आपका टोकन पास हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो काम आपने किया है ना, इसी काम को आपको ऑलमोस्ट सारे पेजेस में करना होता है। यही काम आपको रजिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा, यही काम बाकी जो पेजेस आपके हैं हर एक पेज में आपको करके चलना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि मेरे को रजिस्ट्रेशन पे भी ये काम करना है तो आप सेम इसी कोड को यहां से कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार लिख के दोबारा बता देता हूं। मैं यहां पे आऊंगा रजिस्ट्रेशन के अंदर, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके मैं लिखूंगा JWT.sign, जो भी मेरा फंक्शन है। इसके अंदर एग्जैक्टली कितने पैरामीटर पास करने हैं, 4 पैरामीटर। पहला पैरामीटर जो आपका डेटा है दैट इज रिजल्ट, तो आपने पास किया यहां पे पहला पैरामीटर, कॉमा। सेकंड पैरामीटर क्या होगा, आपकी की, तो आपने यहां पे डाला JWT की। थर्ड पैरामीटर आपका क्या होगा, एक्सपायरेशन टाइम, तो आपने उसके लिए बनाया एक ऑब्जेक्ट, आपने कॉल किया यहां पे एक्सपायरी इन नाम के फंक्शन को, एंड यहां पे जाके आपने टाइम डाल दिया जो भी आपको टाइम डालना था। मैंने 1 घंटे का टाइम डाला है। उसके बाद हम यहां पे बाहर आए और हम बना लेंगे यहां पे कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से। कॉल बैक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स, एरर और टोकन। यहां पे आएंगे, यहां पे आके चेक कर लेंगे कि टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे कोड में एरर है किसी भी तरह की तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर बना लेंगे एक ऑब्जेक्ट, और जो भी आपको रिजल्ट में शो करना है वो रिजल्ट आप यहां बना सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं API नॉट कॉल्ड, जो भी आपका मर्जी है आप वो लिख सकते हो। इसके बाद यहां पे बाहर आए, वापस यहां पे जाके लगाएं रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहां पे जाके एक रिजल्ट पास कर दें। तो पहले आएगा आपका आउटपुट दैट इज रिजल्ट, एंड सेकंड पैरामीटर जो आपका आएगा वो आएगा ऑथेंटिकेशन टोकन। सो इस तरीके से आप जेसन वेब टोकन को यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, आप जो भी API बना रहे हैं उस API को बिना इस टोकन के जनरेट हुए किसी और को एक्सेस करने नहीं देगा। नहीं तो क्या होगा ना, आपका API आप किसी को भी देते हो, ऑनलाइन API है, आप किसी को भी देते हो
तो वो एपीआई कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, आपकी परमिशन के बिना उसको कोई यूज ना कर पाए, तो आप टोकन जनरेट कीजिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।